आचार्य भिक्षु ने यह एक नया कार्य यानी नई क्रांति की, उसका विरोध भी हुआ, तो विरोध करने वालों का भी अपना मंतव्य हो सकता है, क्योंकि भी हमें तो गलत का विरोध करना है, तो उनका भी अपना मंतव्य हो सकता है। ठीक है, हम उनकी बात को माने न माने, हमारी बात को वे माने न माने, पर विरोध है तो इसलिए कि विरोध करने के पीछे दृष्टि क्या है। तुच्छ दृष्टि है, उदार उच्च दृष्टि है। उच्च दृष्टि का विरोध भी कहीं अच्छा हो सकता है, तुच्छ दृष्टि का विरोध खराब हो सकता है। तो तुच्छ दृष्टि तुच्छ है, उच्च दृष्टि उच्च है, तो उच्च दृष्टि का विरोध भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, तुच्छ दृष्टि का विरोध त्याज्य और गलत हो सकता है। आचार्य भिक्षु ने जो यह स्थापना की या नई जो दीक्षा ग्रहण की, वो एक मुहूर्त देख करके उन्होंने दिन चुना होगा, समय चुना होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हमारे साधु साधियाँ और कोई शोध करके बताएं कि हाँ उन्होंने मुहूर्त देखा था, वो देखा था, इतिहास में यह बात मिलती है, उन्होंने मुहूर्त देखा था, तो और भी मेरी बात को वैसे समर्थन मिल जाए, वरना मेरा अपना यह संभावित एक कल्पना है, अनुमान है कि उन्होंने मुहूर्त देख करके दिन तय किया है और समय तय किया है नव्य भव्य दीक्षा ग्रहण करने का। और जो अभिनिष्क्रमण किया है उसमें भी उन्होंने दिन पर ध्यान दिया है, अच्छे दिन को ध्यान में लेकर के उन्होंने, हो सकता है अभिनिष्क्रमण करने का जो टाइम था वो भी उन्होंने कोई मुहूर्त के हिसाब से देखा हो, दिखाया हो। फिर क्योंकि जैसे उन्होंने दोपहर में संभवतः अपराह्न में अभिनिष्क्रमण किया, अपराह्न में क्यों किया, सुबह क्यों नहीं किया, यानी उन्होंने कोई बढ़िया समय देख करके वो टाइम चुना होगा, ऐसा मेरा अनुमान हो रहा है। तो तेरा पंथ की स्थापना, हमारे धर्म संघ तेरा पंथ को समझना है, तो उसके लिए तेरा पंथ के इतिहास का अध्ययन करना भी अपेक्षित है कि तेरा पंथ का इतिहास, शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी ने तेरा पंथ का इतिहास जो निर्मित हुआ, उनसे एक ही पोथे में, वो कई वर्षों पहले एक ही पोथे में 9 आचार्यों का इतिहास था, एक ही किताब में, 2 भाग नहीं, एक ही भाग में 9 आचार्यों का इतिहास। गुरुदेव तुलसी के समय की बात है, एक पोथे में 9 आचार्यों का इतिहास। और वह इतिहास अब पढ़ें तो अब उसकी उनकी उस भाषा को भी पढ़ें। एक विद्वान आदमी कोई लेखन करता है तो उस विद्वत्ता जब मुखर होती है, भाषा प्रांजल अच्छी होती तो पढ़ने में अच्छा भी लग सकता। तो मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी ने यह तेरा पंथ का इतिहास जो एक वॉल्यूम में पहले जो आया था 9 आचार्यों का, बाद में फिर यो 4 आचार्यों का एक में, फिर अगले 4 का अगले में, यूँ हो गया, और फिर शायद श्रावकों का और का साधुओं का, तो आचार्यों का 2 किताबों में इतिहास वर्तमान में जो प्रकाशित है, 2 पुस्तकों में है। तो ये आचार्यों का इतिहास है। तो तेरा पंथ के इतिहास को जानने के लिए ये मुख्य मुनि ने प्रस्तुत किया है, यह तेरा पंथ का इतिहास, खंड 1, प्रथम 4 आचार्यों का जीवन वृत्त। तो यह अब बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है भिक्षु स्वामी का, फिर आगे के 4 आचार्यों का, इसमें 4 का अगली पुस्तक में है। तो 8 आचार्यों का इतिहास तो हमें इस रूप में प्राप्त है। गुरुदेव तुलसी का भी छपा हुआ है, मुनिश्री बुद्धमल जी की ओर से जो था वो यानी अपूर्ण जीवन का था, उस समय अपूर्ण जीवन था, तब तक का था। वो किताब आजकल इतनी वो देखने में भी कम आती है, अब नई किताबें आ गई है। तो मैं बता रहा था कि तेरा पंथ का अच्छा अध्ययन करना है तो तेरा पंथ के इतिहास को पढ़ना भी अपेक्षित है। यह शासन समुद्र है,
वो तेरा पंथ इतिहास के मनीषी विशेषज्ञ मुनिश्री नवरत्न बलजी स्वामी, उन्होंने जो ये शासन समुद्र जो तैयार किया, उसमें आचार्यों का भी आ गया, संतों का भी आ गया, साधियों का भी आ गया। उन्होंने तो दीक्षा क्रम से वो आचार्य भी उसी में समाविष्ट हो गए। तो उन्होंने जो लिखा है वे कितने भागों में वो है, और वह भी आजकल तो मुनि जम्बू कुमार जी सरदार साहब जो उनके सहवर्ती रहे हुए हैं नवरत्न बलजी स्वामी के, वो इस कार्य में ऐसे संपृक्त हैं, ये आगे का काम और आगे बढ़ाओ, मैंने उनको कहा भी। तो अब वो शासन समुद्र है, वह भी एक तेरा पंथ के इतिहास को जताने में बताने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा करने वाला हो। और भी कई ग्रंथ हमारे ऐसे देखें तो आचार्यों के जीवन वृत्त जो हैं, अब स्वामी जी का भिक्षु दस रसायन, ऐसे जो हमारे पूर्व के पद्यात्मक ग्रंथ हैं, भारमल जी स्वामी का, रायचंद जी और जय स्वजस मगवा, ऐसे फिर आगे गुरुदेव ने माणक महिमा, डालिम चरित्र, कालू, ये सब ऐसे ये भी बड़े साधन हैं इतिहास को जानने के। और भी कोई ऐसी सामग्री कहीं हो सकती है। तो इतिहास का अध्ययन। दूसरी बात है कि तेरा पंथ को समझने के लिए तेरा पंथ के सिद्धांतों का अध्ययन करना, दर्शन का अध्ययन करना। आचार्य भिक्षु के ग्रंथों को देखें, अनुकंपा की चौपाई, नव पदार्थ, ऐसे कई ग्रंथ हैं। यानी तेरा पंथ की दृष्टि से अनुकंपा की चौपाई, व्रत अव्रत की चौपाई, इंद्रियवादी की, ऐसे कई ग्रंथ हैं। नव पदार्थ भी है, वो कोई तेरा पंथ बोल इतना संभवतः नहीं, फिर भी कहीं कहीं आश्रव जीव है, ऐसी बात उसमें। तो ये स्वामी जी के ग्रंथ हैं। और जयाचार्य के जो ग्रंथ हैं, भ्रम विध्वंसनम देख लो, और भी प्रश्नोत्तर तत्वबोध, तात्विक ग्रंथ तो झुनी चर्चा, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से पढ़ने से तेरा पंथ दर्शन को जाना जा सकता है। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा ये जो तत्वज्ञान का तेरा पंथ दर्शन का जो पाठ्यक्रम परीक्षा क्रम चलाया जा रहा है, वह भी मुझे अच्छा लग रहा है। तत्वज्ञान को आत्मसात करने में और तेरा पंथ को आत्मसात करने में उसकी भी एक अपनी सीमा की भूमिका हो सकती है। तो तेरा पंथ के दर्शन को समझना भी अपेक्षित है। हमारे साधु साधियाँ यहाँ भी हैं, न्यारा में भी हैं। तो अब कई साधु साधियों में भी कोई कोई चारित्रात्मा तेरा पंथ के दर्शन पर भाषण दे सकने वाली, तेरा पंथ पर वक्तव्य दे सकने वाली हो सकती है। और यूँ हम भिक्षु विचार दर्शन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जो पुस्तक भिक्षु विचार दर्शन है, अब उसको भी पढ़े तो तेरा पंथ के बारे में जानकारी पाने के, वो भी हमारा एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है। और भी ऐसे ग्रंथ, तेरा पंथ शासन अनुशासन, वो भी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव की किताब, ऐसे और भी कई किताबें मिल सकती है जिनसे हम तेरा पंथ के दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अब इधर ये मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने वो किताब सामने आई कि नहीं, वो उन्होंने एक उदित कुमार जी स्वामी के साथ वो एक किताब जो ब्रह्म विध्वंसनम और करके जो प्रश्नों के उत्तर, और तो वो किताब, हाँ वो किताब उदित कुमार जी स्वामी शायद उसको, वो भी 1-2 वर्षों में कभी आ जाएगी। तो वो भी एक तेरा हमारे ब्रह्म विध्वंसनम के सहायक के रूप में वो किताब भी हो जाए तो हो जाए। तो ऐसे जो हमारे ग्रंथ हैं, तो उनसे हम तेरा पंथ के सिद्धांतों को दर्शन को भी समझने का, ब्रह्म विध्वंसनम है बहुत बड़ा एक ग्रंथ है तेरा पंथ के सिद्धांतों के लिए, ब्रह्म विध्वंसनम दयाचार्य का ग्रंथ है। तो तेरा पंथ का इतिहास, तेरा पंथ का दर्शन, और एक छोटा सा विषय है तेरा पंथ मर्यादा व्यवस्था। तेरा पंथ की मर्यादाएं क्या है, व्यवस्थाएं क्या हैं, इस दृष्टि से एक तो किताब का नाम ही है तेरा पंथ मर्यादा और व्यवस्था, ऐसा सा नाम है। तो वो किताब है, और भी कुछ किताब ऐसे मिल जाए। तो तेरा पंथ की मर्यादाएं व्यवस्थाएं, हमारा मर्यादा महोत्सव होता है, तो तेरा पंथ की मर्यादा व्यवस्था का भी स्वतंत्र अध्ययन किया जा सकता है। यों
तेरा पंथ का व्यापक अध्ययन करने के लिए हमें 3 दृष्टियों से अध्ययन करना अपेक्षित है। तेरा पंथ का इतिहास, तेरा पंथ का दर्शन और तेरा पंथ मर्यादा व्यवस्था। आचार्य भिक्षु से संबद्ध हमारा यह जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ है। और उत्तरवर्ती आचार्यों में हम देखें तो आचार्य भिक्षु ने जो एक दर्शन दिया, सिद्धांत दिया, तो श्रीमद् जयाचार्य ने आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के भाष्यकार, व्याख्याकार, समर्थनकार और मानो प्रमाण प्रदर्शनकार, ऐसे हम आचार्य श्रीमद् जयाचार्य को देख सकते हैं कि आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के भाष्यकार, कितना उनका ज्ञान, कितना उनका साहित्य। तो भिक्षु और इधर जयाचार्य, दोनों का साहित्य राजस्थानी भाषा में जो है वो तेरा पंथ का बड़ा एक आधार है। यह भिक्षु वाङ्मय का कार्य, स्वामी जी के ग्रंथों का अनुवाद का और का संपादन का कार्य जो हो रहा है, वह अलग अलग यूँ किताबों में कई किताबें आ गई है। आख्यान साहित्य भी है और सिद्धांत दर्शन तत्व साहित्य भी है। तो यह साहित्य भी कुछ किताबें आ गई है और भी कोई काम यथासंभवतया चल रहा है। तो यह हम जयाचार्य का साहित्य भी सारा तो प्रकाशित अभी सामने आया ही नहीं है, प्रकाशित नहीं हुआ है। कई कुछ आ गया है, कुछ भी उनका सामने भी नहीं आया। अब यह संदेह विष औषधि है, यह जिनाज्ञा मुख मंडन है, कुमति, ऐसी और भी अब ये किताबें अभी यूँ किताब के रूप में सामने नहीं आई है। तो जयाचार्य का बहुत अच्छी साहित्य है। तो कोई पढ़ने वाले संदेह विष औषधि जैसा, तो ऐसे कई ग्रंथ हैं। तो ये तेरा पंथ या और भी आगम आदि से जुड़े हुए हैं। तो इनका अध्ययन हो तो हमारी ज्ञान चेतना और झंकृत हो सकती है, ज्ञान चेतना विकसित हो सकती है। और अब सामने आचार्य भिक्षु की जन्म 3 शताब्दी का अवसर भी आ रहा है। वो अगले वर्ष से ही मानो सन 2025 से आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से ये 3 शताब्दी वाला वर्ष शुरू होने वाला है। तो वो भी एक भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ वर्ष है। तो हम तेरा पंथ को अगर समझना चाहें तो हमें व्यापक रूप में समझना है, तो अच्छा अध्ययन करने की भी अपेक्षा होती है। और स्वामी जी के जीवन में, आचार्य भिक्षु के जीवन में विरोध भी आया। विरोध तो होता है, वो हो सकता है, फिर विरोध होने पर भी जिसका विरोध हो वो मानसिक संतुलन रखे और नम्रता रखे। मेरी कहीं भूल है तो मैं उसे परिष्कृत करने का जरूर प्रयास करूं। यह विनम्रता भी हो, जिसका विरोध हो इधर मनोबल भी रहे। 2 बातें अपेक्षित है, जिसका विरोध हो वो समता, शांति, मनोबल, हिम्मत रखे और नम्रता रखे कि मेरी कहीं भूल मुझे लगे तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ और परिष्कार करने का प्रयास भी कर सकता हूँ। ये हिम्मत भी जिसका विरोध हो उसमें हो तो बढ़िया बात हो सकती है। तो विरोध भी कई बार बहुत अच्छा एक पथ दर्शन देने वाला भी कभी कभी बन। एक तो फालतू विरोध है, फालतू विरोध तो ठीक है, दमदार नहीं है। फालतू निंदा करना, फालतू किसी के, अरे तुम्हारा दृष्टिकोण है क्या? तुम्हारा दृष्टिकोण किसी का सुधार करना, एक मात्र बदनाम करना ही है तुम्हारा दृष्टिकोण। तुम मात्र बदनाम करने का इरादा रखते हो, तथ्य है कि नहीं, तथ्यहीन बात है, तथ्य ऐसे ही लिख दी, उसका कोई महत्व नहीं है खास। तो विरोध करने वाला दमदार हो, यथार्थ से जुड़ा हुआ हो, उस विरोध पर ध्यान दिया जाए, उसके आधार पर अपना परिष्कार भी आदमी को करने का प्रयास करना चाहिए। और स्तरीय विरोध का कोई पत्र हो, उसका स्तरीय जवाब भी यथोचित दिया जा सकता है, वरना हर बात का जवाब देना भी अपेक्षित नहीं होता। तो मेरा यह एक
चिंतन है, सुझाव है, परामर्श है कि विरोध के अनेक रूप हो सकते हैं। तो जो स्तरीय विरोध हो, अच्छा आदमी विरोध करता है तो उस पर भी हम ध्यान दें, भी इसका भी चिंतन है, तो कहीं मेरे चिंतन में इसको भी जोड़ सकूं तो जोड़ लूं, कहीं परिष्कार करना योग्य तो परिष्कार करने का प्रयास करूं, पर डरना नहीं, मन में तनाव नहीं, परिष्कार करनी हो तो करने की तैयारी भी हो, तो फिर वो विरोध भी हमारे विकास में सहायक बन सकता है। और वो सामने वाले का वो गलतफहमी हो कि उस गलतफहमी को निकाल दिया जाए तो वो सामने वाला व्यक्ति हमारा सहयोगी, समर्थक, अनुगामी, सहवर्ती भी बन सकता है। तो ये विरोध दुनिया में अनेक, समाज में क्या, धर्म संघों में क्या, राष्ट्रों में क्या, लोकसभा में क्या, विधानसभा में क्या, पक्ष प्रतिपक्ष, तो विरोध तो कहीं हो सकते हैं। तो विरोध करने वाले में कोई दम है, अच्छी बात है तो ध्यान दे लें, वरना अपना शांति में रहें, अच्छा काम करते रहें। विरोध का जवाब दो तरह से हो सकता है, एक तो स्पष्टीकरण देना, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अच्छे काम करते रहो, अपनी आलोचना का जवाब अपने अच्छे कार्यों से दो। अच्छे कार्य करोगे वो विरोध करने वाले कभी चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, हमारे उल्टे समर्थक भी बन सकते हैं। तो यह 13 पंथ का स्थापना दिवस जो हमारे लिए ऐसे संघीय दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, और हमारे उत्तरवर्ती परम पूज्य आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस 13 पंथ धर्म संघ की सेवा की है। यह सेवा करना भी संगठन का, आचार्य श्री तुलसी को तो हमने आंखों से देखा है, किसी संगठन को चलाना वो भी बड़ी सेवा। आचार्य श्री तुलसी को हमने देखा 60 वर्षों के से ज़्यादा समय उनका आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में उनका बीता है। तो गणाधिपति काल को फिर भी मान लें साहब वो थोड़े निवृत्त हो गए, पर आचार्य काल उनका इतना लंबा रहा तो उनका भी कितना विरोध हुआ। उन्होंने कितना धर्म संघ का, हमारा एक संगठन का सुशासन, शासन, संचालन का कार्य किया, तो कितनी बड़ी सेवा की है उन्होंने। यह कोई सामान्य सेवा नहीं है। आचार्य श्री तुलसी ने जो सेवा की है कि धर्म संघ को एक संभालना, संचालित करना, कितने शिष्यों को संभालना, साधियों को और को इतनों को संभालना, बाद में समणियाँ भी हो गई थी, और भी मुमुक्षु क्या, समाज में इतनी संस्थाएं क्या, कार्यकर्ता क्या, इनको संभालना भी वो भी एक बड़ी सेवा है। तो गुरुदेव तुलसी हमारे धर्म संघ के 9वें आचार्य हुए, और उन्होंने इस धर्म संघ में नए उन्मेष भी लाए, परिवर्तन भी किए, नई नई चीज़ें भी शुरू हुई। अब यह समण श्रेणी गुरुदेव तुलसी के समय में शुरू हुई, एक नया उन्मेष लाया गया था। और मुमुक्षु ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था सामने आई, यह भी एक नया उन्मेष हमारी साधु संस्था से जुड़ा हुआ एक नया उन्मेष आया कि पहले शिक्षा हो जाए, परीक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षण हो जाए, बाद में दीक्षा की बात हो। तो आज कितने हमारे पारमार्थिक शिक्षण संस्था से होकर के अब साधु साध्वियाँ बन रहे हैं। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी, वो भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था से। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी, वो भी पासी। साध्वी वरिया संबुद्ध सा भी पहले संस्था में रही थी, संस्था से, यानी संस्था से हमको। और हमारे संत भी वैसे कई पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहे या उसके बैनर के तले रहे हुए आजकल भी कई पारमार्थिक शिक्षण संस्था के तहत मान लो जो भी आते हैं, मेरा मिले यहाँ रहते हैं। तो यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था का भी बड़ा योगदान है हमारे मुमुक्षुओं को और को तैयार करने या उनके विकास में सहयोग देने में पारमार्थिक शिक्षण संस्था का भी बड़ा योगदान है। तो यह 13 पंथ की स्थापना आचार्य श्री तुलसी के समय कितने संस्थाओं के उन्मेष सामने आए, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय ये अनुशासन संहिता और ये चीज़ें भी शुरू हो गई। तो ये और मानो
संगठन को और व्यवस्थित रखने का मानो प्रयास शुरू हुआ। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो गुरुदेव तुलसी के एक मतलब इतने साथ रहने वाले, वो लोग कहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, वो कंधे से कंधा, तो वो पता नहीं कंधे से कंधा कैसे मिले, पर वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के साथ जो नए नए परिवर्तन में और में कार्यों में, इधर आगम कार्य में और में, उनका भी अपना एक योगदान रहा है। तो हमारा धर्म संघ, जो संघ का आज स्थापना दिवस का प्रसंग है, तो यह विकास करता रहे और हम धर्म संघ की सेवा और धर्म संघ के माध्यम से औरों की भी जो सेवा धार्मिक आध्यात्मिक हम कर सकें, वह भी हम करने का प्रयास करें। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्यपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।